सिपाही ने घोंसले में आग लगाई, जिससे पत्थर के लोग बाहर आ गए, सिर्फ जमीन में दबे 2 सिरों को यातना देकर मारने के लिए। अजीब बात यह थी कि चींटियों की सेना को सामने आते हुए देखने के बावजूद करली डरने की जगह एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए खड़ा था। जियांग भाई भौचक्का रह गया था। पहले ही वह उलझन में था और यह आदमी आराम से बातें कर रहा था, यहाँ तक कि मजाक में कहने लगा कि सिपाही पेशाब करने जाएगा, लेकिन जियांग भाई इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। कौन जानता था कि अगले ही पल सिपाही सच में पेट पकड़े शौच करने चला गया, जो कि जियांग भाई को हक्का बक्का कर गया। जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि करली गायब हो गया था। बचपन के दोस्त जिसे वह बचपन से जानता था उसे छोड़कर भाग गया। जियांग भाई गुस्से से दांत पीसने लगा। तभी सिपाही लौट आया, लेकिन करली ने उसे डंडे से नीचे गिरा दिया। उसकी आवाज ने दूसरे सिपाही को जांच करने के लिए आकर्षित किया, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। करली ने उसे एक बड़े खड्ड में धकेल दिया और वह सीधे चींट खाने वाली चींटियों के घोंसले पर गिरा। सिर्फ 1 मिनट के भीतर सिपाही को पूरी तरह से खा लिया गया। जियांग भाई को लगा कि करली उसे बचाने आया है, लेकिन उसने देखा कि करली निष्क्रिय होकर यह सब देख रहा था और शराब पीने में व्यस्त था। मानो चींटियों का खतरा और करीब आ रहा था। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो जियांग भाई की मौत निश्चित थी। उसने करली से गिड़गिड़ाकर मदद मांगी, लेकिन करली ने एक अविश्वसनीय मांग की, जिससे उसका जियांग भाई की गर्लफ्रेंड को उसे सौंप देना। यह साफ था कि वह मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग भाई की जान बचाने का यही एक रास्ता था, इसलिए उसने आखिरकार हाँ कह दिया। ठीक इसी वक्त चींटियां उन तक पहुंच गई थीं, लेकिन करली जरा भी घबराया नहीं। उसने एक बड़ी शराब पी ली और फिर उसको मशाल पर छिड़का। शराब की वजह से तुरंत बड़ी आग भड़क उठी, जिसने चींटियों की सेना को जला डाला। जैसे जैसे करली शराब छिड़कता रहा, आग ने चींटियों की सेना को पूरा खत्म कर दिया। लेकिन जब जियांग भाई ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, तो उसे क्या पता था कि एक और बड़ा खतरा सामने आने वाला है।